नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने YouTube के नए चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने कई बार हमसे बोला, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, कुछ लोगों ने कॉल भी किया कि सर आप अपना चैनल बनाए कि नहीं बनाए। तो घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए थे। कोरोना काल में सभी लोग महामारी का शिकार हो रहे थे, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां घर में भी थी जिसकी वजह से हम वीडियो आप लोगों को सेंड नहीं कर पा रहे थे और रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो सेंड कहाँ से करेंगे। फ़िलहाल अभी सब घर में ठीक हैं, तो अब मैं आप सबके सामने अपना यूट्यूब का नया चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, ये मेरा पहला वीडियो है, ट्रायल के रूप में दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर कुछ कमी होगी तो बताइएगा। फ़िलहाल जैसा कि एक ट्रायल के रूप में एक हमने क्वेश्चन लिया, बाकी रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा कराएंगे। 1 बाय 1 करके वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। तो ये पहला वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा गया है मैथमेटिकल रीजनिंग के आधार, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बंदर के चढ़ने उतरने, एक खंभे पे चढ़ता उतरता है। पार्टी में कुछ लोग आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग एक दूसरे गिफ्ट देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उसी में आता है। मुर्गे और बकरी पर आधारित हाथ और सिर के पैरों की संख्या को बताने के लिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है, एक मैदान में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, जहाँ कुल सिरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या 140 है। कुल सिरों की संख्या, कुल का मतलब मुर्गी और बकरी दोनों को मिलाकर दोनों की सिरों की संख्या 48 है, और कुल पैरों की संख्या का मतलब ये है मुर्गी और बकरी दोनों को पैरों को मिलाकर 140 है। तो बताना हमें क्या है, बताएं कि मैदान में कितनी मुर्गी और कितनी बकरी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया होगा, तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अगर हम मान लें, मुर्गी को मान लेते हैं x और बकरी को मान लेते हैं y, जैसा आप लोगों ने सभी को पता होगा। तो मुर्गी के होते हैं 2 पैर, बकरी के होते हैं 4 पैर। लेकिन अगर सिरों की संख्या की बात करें तो चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, आज के कलयुग के ज़माने में सिरों की संख्या केवल एक ही होती है। इसका मतलब मुर्गी के भी एक ही सिर होंगे और बकरी के भी एक ही सिर होंगे। इसका मतलब ये भी है कि इसका अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल सिरों की संख्या 48 है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। कुल मिलाकर मुर्गी और बकरी दोनों को मिला दिया जाए तो 48 जानवर हैं। इसका मतलब इसी 48 में कुछ मुर्गी होंगी और कुछ बकरी होंगी। तो हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी मुर्गी होंगी और कितनी बकरी। तो जैसा कि आप सभी लोग इन इक्वेशन बना के सॉल्व करते होंगे, तो इसमें आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आप XYZ मानकर, माना मुर्गी X है, माना बकरी Y है। फिलहाल चलिए हम दोनों तरीके से बता देते हैं आपको। तो मुर्गी को मान लिया हमने X बराबर मुर्गी हो गई, और बकरी को मान लिया हमने Y। अब अगर इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाए तो अगर हम सिरों की संख्या की बात करें, सिर, तो चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, दोनों के एक ही सिर होंगे। इसका मतलब ये है कि सिर की बात करें तो मुर्गी के एक सिर तो x प्लस बकरी के एक सिर तो y, दोनों को सिरों को मिला दिया जाए, कितना है टोटल 48। ये बना समीकरण नंबर 1। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 48, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब अगर हम पैर की बात करें तो पैरों की संख्या की बात करें तो मुर्गी के होते हैं 2 पैर। इसका मतलब हो गया 2x प्लस बकरी के होते हैं 4 पैर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 4y बराबर मुर्गी और बकरी दोनों को मिला दिया जाए तो कुल पैरों की संख्या है 140। ये क्या बना आपका समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों ने बचपन पढ़ा होगा समीकरण को डिवाइड करने के लिए, काटने पीटने के लिए। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने से हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ हम लिख न करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। तो समीकरण नंबर 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 से गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 48 से गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ये बना आपका समीकरण नंबर 3। अब इसको काटने पीटने के लिए क्या करना है,
सिंबल चेंज करना है तो ये माइनस माइनस माइनस, ये 2x प्लस में और ये 2x माइनस में हो गया कैंसिल। 4y में 2y निकल गया तो यहाँ बचा कितना 2y बराबर 140 में अगर हम 96 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 44। इसका मतलब ये है कि 2y बराबर 44, तो y बराबर क्या हो जाएगा 44/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 22 2 जा 44। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 22, और y हमने माना किसको था बकरी को। इसका मतलब बकरी की संख्या कितनी हो गई 22। अब आपको ये पता है कि जितने सिर हैं उतने ही जानवर हैं, इसका मतलब कुल जानवर कितने थे, तो कुल जानवर थे हमारे पास 48, जिसमें 22 क्या हो गई बकरी। इस 22 को हम क्या कर दें घटा दें, तो जब 48 में आप 22 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 26। अब ये जो 48 था ये कुल था, मतलब बकरी और मुर्गी दोनों मिलाकर था, जिसमें केवल बकरी कितनी थी 22, तो 48 में 22 घटा दिए तो हमारे पास क्या बचा 26, और ये क्या हो जाएंगी मुर्गी। इसका मतलब बकरी की संख्या है 22 और मुर्गी की संख्या है 26। ये रहा आपका आंसर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व आपको करने के लिए हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। ये तो एक इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व करते हैं, आप सभी लोग इसको बनाकर आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ गलतियाँ होंगी इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारा खुद का चैनल रीजनिंग अड्डा का पहला लेक्चर, पहला वीडियो ये डाउनलोड किया जाएगा। अभी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद आपको डाउनलोड करके सेंड करेंगे। तो फिलहाल देखिए कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे देखते हैं, बेटर करने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए तो मिटा देता हूं। अब चलिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम लोग अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो अभी तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया ये एक तरीका था जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन बना के सॉल्व किया। अब इसी को हम लोग बिना इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। 4 पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, 4 पैर वाले जानवर बराबर पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब इसमें 2 प्रकार के जानवर कौन से हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के जानवर कौन कौन से हैं, तो एक है मुर्गी, दूसरा है बकरी। तो मुर्गी और बकरी में 4 पैर वाला कौन सा है, तो अगर आप देखें तो मुर्गी और बकरी में 4 पैर वाला कौन है, बकरी। तो जो हम सॉल्व करेंगे किसकी संख्या आएगी 4 पैर, मतलब बकरी की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बकरी बराबर पैरों की संख्या। अब इसमें देखें तो पैरों की संख्या कितनी दी गई है, तो पैरों की संख्या आपके पास 140। तो बकरी बराबर 140/2 माइनस सिरों की संख्या। तो सिर आपके पास कितने हैं, देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर की संख्या कितनी है 48। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए 140/2, तो 2 1 9 2, 70 दूना 140, तो 70 माइनस 48 बराबर, अब 70 में 48 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 22। और ये जो 22 है किसकी संख्या है, 4 पैर वाले जानवर की। अब मुर्गी और बकरी में 4 पैर वाला कौन है, बकरी। इसका मतलब बकरी कितनी हो गई 22। तो बकरी की संख्या कितनी हमारे पास आ गई 22। अब कुल जानवर कितने हैं 48, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे। तो कुल जानवर की संख्या है 48, जिसमें बकरी हमारे पास कितनी है 22। इस 22 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 26, और ये जो 26 बचा ये क्या हो जाएंगी मुर्गी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमको। आप सभी लोग इसको कॉपी कर लें
तो दोस्तों मैं ये केवल ट्रायल के रूप में ये पहला वीडियो मेरा रीजनिंग अड्डा का, आप YouTube पे सर्च करिएगा रीजनिंग अड्डा के नाम से, ये मेरे रीजनिंग अड्डा के मेरा नया चैनल और नए चैनल का ये पहला वीडियो ट्रायल के रूप में आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने किसी सिलेबस को, किसी चैप्टर को भी स्टार्ट नहीं किया, ऐसे ही क्वेश्चन हमें दे दिए आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा, वीडियो भी मेरा बताने का समझ में आया होगा। कुछ कमियां होंगी तो ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो लाइव वीडियो देने में आसानी होगी, कि सब्सक्राइबर जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक हम लोग आपको लाइव क्लास नहीं दे सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात जान लीजिए, यूट्यूब लोग आते हैं तुरंत शुरू हो जाएंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये सब नहीं होना है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से क्वेश्चन समझिए। कई लोगों को तो वीडियो हमने देखा कि लगता है कि मोबाइल से लेकर मारना शुरू कर देंगे आपको, ऐसे वीडियो एनर्जी के साथ लेके आते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम समझें, और यहाँ पर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल में आपके पास जाएगा तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।